मॉर्निंग बेटा। कल हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था। क्या होती है एक्सेलरेशन? dv/dt। देखो बेटा एक बार यहीं से मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगी। हमारे पास था a इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dv/dt। एज वी नो, हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है? dx/dt। तब यहाँ पे वेलोसिटी पुट करवा दे वैल्यू a इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ v की वैल्यू कितनी है? dx/dt। सो एक्सेलरेशन a क्या आ जाएगी हमारे पास? d2x/dt स्क्वायर। एक्सेलरेशन कैसे निकाल देंगे हम? अगर हम x पोजीशन का एक बार डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू t तो वो क्या देगा आपको? वेलोसिटी। अगर उसी का डबल डिफ्रेंशिएशन कर दें, डी स्क्वायर का मतलब क्या? डबल डिफ्रेंशिएशन, तो क्या दे देगा आपको? एक्सेलरेशन। क्लियर बेटा? हम क्वेश्चंस करेंगे इनके। पहले एक बार ग्राफ करते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखो एक बार हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे हम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे हम। फर्स्ट ग्राफ लिया बेटा हमने। फर्स्ट ग्राफ है when an object is moving with zero acceleration। when an object is moving with zero acceleration। देखो बेटा हमें पता है एक्सेलरेशन ए क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन मीन्स v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। कहता है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकती है? जब v1 और v2 क्या हो? जैसे a विल बी ज़ीरो व्हेन v1 इज इक्वल्स टू v2, दैट इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट विद टाइम। वेलोसिटी इज कांस्टेंट विद टाइम। वेलोसिटी टाइम के साथ क्या रहेगी? कांस्टेंट। तभी हमारे पास दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और एक्सेलरेशन क्या आएगी बेटा? ज़ीरो। तो कैसा ग्राफ आया वेलोसिटी टाइम ग्राफ? ये वेलोसिटी और ये हमारे पास क्या है? टाइम। तो कैसा ग्राफ आएगा? वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। v कांस्टेंट। आगे सभी को सेकंड ग्राफ पे चलते हैं। सेकंड क्या कहता है? when an object is moving with constant positive acceleration। when an object is moving with constant acceleration, constant है, constant पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर बेटा? अब देखो एक बार ए कांस्टेंट कब रहती है? जब यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज हो। ए इज इक्वल्स टू dv/dt। ए इज कांस्टेंट। ए क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और कैसी है? पॉजिटिव। तो क्या कहें हम? डेल्टा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी इधर आ गया, ये क्या था? कांस्टेंट। डेल्टा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जैसे जैसे टाइम इंटरवल चेंज होता जाएगा उतनी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। लाइक दिस y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, लाइक दिस y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या y इज इक्वल्स टू mx। तो y की जगह पे कौन आ गया? डेल्टा v। m की जगह पे कौन आ गई? एक्सेलरेशन। और x की जगह पे क्या आ गया? डेल्टा t। क्लियर बेटा? किसकी इक्वेशन है ये? एक किसकी इक्वेशन है बेटा? ये एक स्ट्रेट लाइन की। सो ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास? वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसा है? ए पॉजिटिव। ए कैसी है हमारे पास? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव। और पॉजिटिव स्लोप के लिए क्या होता है हमारे पास? अपवर्ड ग्राफ। नेगेटिव स्लोप के लिए हमारे पास डाउनवर्ड ग्राफ। आगे सभी को क्या कहा हमने? ए इज कांस्टेंट। ए क्या होता है आपका? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो डी टी इधर भेजा हमने, वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स। वाई के लॉन्ग कौन है? डेल्टा वी।
प्रोपोर्शनल साइन हटा के कांस्टेंट का यूज़ किया हमने ए एक्स, तो एम किसको रिप्रेजेंट कर गया, स्लोप को। एम कैसा है, ए पॉजिटिव, सो एम पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप के लिए अपवर्ड ग्राफ, और इक्वेशन किसकी थी, स्ट्रेट लाइन की। क्लियर बेटा। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं हम। ये कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट positive acceleration, constant positive acceleration, having some initial velocity, having some initial velocity, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, आप हमारी देखो एक बार। क्या था हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन टाइम टेकन क्या ले लिया मैंने, t। तो यहाँ से क्या आया, v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस at। ग्राफ किसका ट्रेस करना है, v वर्सेस t। किसका ग्राफ ट्रेस करना है, v वर्सेस t। तो क्या कहें हम, v इनिशियल वेलोसिटी को मैंने बोल दिया u प्लस at, किसकी इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx। क्या है हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन, सी क्या है हमारा, इंटरसेप्ट, सी क्या है, इंटरसेप्ट, स्लोप एम कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर बेटा। तो ऐसी इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, y के अलोंग कौन है, v, x के अलोंग t। जब x अगर जीरो हो जाए, टाइम जीरो हो जाए, तो v किसके इक्वल है, u के इक्वल। जब टाइम क्या हो जाए, ज़ीरो, तो v किसके इक्वल है, u के इक्वल। तो यहाँ पे टाइम t क्या है, ज़ीरो, v किसके इक्वल है, u के इक्वल। किसके इक्वल है, u के इक्वल। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप के लिए क्या होगा हमारा, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड ग्राफ। तो ये हमारा किसका ग्राफ आ गया, व्हेन पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं हम। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखो बेटा, इसके लिए और इसके लिए एक्सेलरेशन क्या थी, कांस्टेंट। ए क्या लिया था हमने, कांस्टेंट, इसके लिए भी ए क्या लिया था, कांस्टेंट। अब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए इंक्रीजिंग, ए कब इंक्रीज होगा बेटा, जब वेलोसिटी टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली ना बढ़े। बढ़ तो यहाँ पे भी रही थी, लेकिन कॉन्स्टेंट बढ़ रही थी, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली चेंज हो रही थी, तो हमने क्या कहा, एक्सेलरेशन क्या रही, कांस्टेंट। ये ऐसा कब होगा, जब वेलोसिटी हमारी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ना हो। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा। तो क्या कहें हम, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, increasing when delta v increases with time। जब डेल्टा v बढ़े, देखो बेटा एक बार, इंक्रीजिंग के दो ग्राफ होते, या तो इस तरह से या फिर पैराबोलिक फॉर्म में। तो अगर हम लेते ये वाला ग्राफ, तो इसके लिए एक्सेलरेशन क्या रहती, कांस्टेंट। अगर हम लेंगे ये वाला इंक्रीजिंग ग्राफ, तो इसके लिए हमारी एक्सेलरेशन कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्लियर बेटा। एक्सेलरेशन कैसी रहेगी हमारी, इसके लिए पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट भाई, ये कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन टाइम टेकन t। क्या आई थी हमारे पास, a2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 टाइम t। यहाँ से हम क्या लिखते थे, v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस at। अब कैसा है उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेट v2 इज इक्वल्स टू v,
v1 इज इक्वल्स टू u एंड a इज नेगेटिव, ए कैसा है नेगेटिव, तो क्या इक्वेशन आई हमारे पास, v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ AT प्लस u। फिर से क्या है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद नेगेटिव स्लोप। कैसी इक्वेशन आई है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तो जब भी हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है नेगेटिव स्लोप, तो हमारी कैसे बनाएंगे हम ग्राफ, देखो बेटा, अगर t ज़ीरो है तो v किसके इक्वल है, प्लस u के। इफ t ज़ीरो, v की इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो जैसे ही हमारा इनिशियल t ज़ीरो है, v किसके इक्वल है, u के इक्वल। तो यहाँ पे t क्या है, ज़ीरो, v किसके इक्वल आ गया, u के इक्वल। क्लियर। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा स्लोप कैसा है, नेगेटिव, वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। नेगेटिव स्लोप के लिए क्या होता है हमारे पास, डाउनवर्ड ग्राफ। क्लियर बेटा। स्लोप नेगेटिव के लिए थीटा हमेशा ग्रेटर देन 90 होता है। थीटा फॉर नेगेटिव स्लोप, यहाँ पे याद रखना, फॉर नेगेटिव स्लोप थीटा ग्रेटर देन 90, या लाइन गोज डाउनवर्ड, लाइन गोज डाउनवर्ड। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, ये भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट ये कहता है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, v एज इट इज, u एज इट इज, स्लोप नेगेटिव माइनस a, u भी नेगेटिव, ये इक्वेशन आई हमारे पास। मीन्स नेगेटिव इंटरसेप्ट y इज इक्वल्स टू माइनस mx माइनस c, नेगेटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप, और इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन। तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा हमारा, ये देखो बेटा, हमने लिया सबसे पहले टाइम t ज़ीरो, जैसे x ज़ीरो इसमें t ज़ीरो, तो v किसके इक्वल आया, माइनस u। t ज़ीरो पे v किसके इक्वल आया, माइनस u। अब हमने देखा स्लोप, स्लोप नेगेटिव, देन ग्राफ इज डाउनवर्ड, ग्राफ कैसा रहेगा हमारा, डाउनवर्ड। क्लियर बेटा। आफ्टर टाइम t टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी इसके पास, माइनस v। क्लियर। अब अगर आपसे बोलता है नेगेटिव स्लोप विद पॉजिटिव वेलोसिटी, तो ये वाला ग्राफ, नेगेटिव स्लोप विद नेगेटिव वेलोसिटी, तो ये वाला ग्राफ। ये थे हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या थे हमारे पास, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, यहीं पे करवा रही हूँ नेक्स्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। फर्स्ट किसके लिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, when an object is moving with uniform positive acceleration। क्लियर बेटा। देखो एक बार, एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या कहा था, a इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t, ये लिखा था ना हमने। इफ इनिशियली v1 ज़ीरो, तो a क्या आया, इनिशियल v1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, v2 इज इक्वल्स टू v, तो हम इसी a को क्या लिख सकते थे, v/t लिख सकते थे। हमें ग्राफ किसका ट्रेस करना है, एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। किसका ग्राफ ट्रेस करना है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन का,
डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो वेलोसिटी हमारी, वेलोसिटी की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट, क्या dx बाई dt, क्या पुट करेंगे हम, dx बाई dt। तो एक तरह से देखो एक बार, हमारे पास बेटा मोशन की सेकंड इक्वेशन होती है, मैं आज करवाऊंगी आपको क्या होती है मोशन की सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर होते हैं हमारे पास। इनिशियली v1 0 दैट इज u0, तो क्या आया हमारे पास, s इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। s क्या है, पोजिशन, x बोल दो, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी स्क्वेयर, और ये किसकी इक्वेशन होती है, एक पैराबोला की। किसकी इक्वेशन होती है, एक पैराबोला की। तो x वर्सेस टी स्क्वेयर कैसा ग्राफ आएगा, पैराबोलिक ग्राफ, और पैराबोला का ग्राफ, और कैसा है, a पॉजिटिव, तो a पॉजिटिव के लिए लेट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी कंसीडर कर लिया हमने, x नॉट, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, पैराबोलिक ग्राफ x वर्सेस t। क्लियर बेटा। लेट सेकेंड टाइम आपसे ये कहे यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर है, तो ये भी पैराबोले की। तो ग्राफ कैसा आएगा इसका बेटा, इसका ग्राफ कैसा आएगा, कैसा ग्राफ आएगा बेटा इसका, नेगेटिव स्लोप के लिए। किसके लिए आएगा अब हमारे पास, नेगेटिव स्लोप के लिए। x वर्सेस t, क्लियर। a नेगेटिव, इसके लिए a कैसा है, पॉजिटिव। ये कहता है अगर a0, थर्ड ग्राफ हमें ट्रेस करना है, इफ एक्सेलरेशन इज 0, तो a0 कब हो सकता है, जब v क्या रहे, कांस्टेंट, और v कांस्टेंट कब होगी, जब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो, t। तो कैसा ग्राफ आएगा हमारे पास, x वर्सेस t, दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये थे हमारे पास ग्राफ, हो गए सभी के। रिपीट करिए इन ग्राफ को एक बार, इस पोर्शन टाइम वाले को उठा रही हूँ। हमारे पास एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये कहता है a इज पॉजिटिव व्हेन डेल्टा v इंक्रीजेस विद टाइम, a is negative when delta v decreases with time, and a is constant when delta v is directly proportional to delta t, that is uniformly change with time when v directly proportional to t। clear beta। a is constant when delta v directly proportional to t, and a is 0, a0 कब होगा, ये तो वेलोसिटी चेंज था, a0 कब होगा, जब v क्या रहे, कांस्टेंट, v क्या रहे, कांस्टेंट। अब v क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो v कांस्टेंट, तो x इज इक्वल्स टू वी टी, v क्या है हमारा, कांस्टेंट, तो क्या कह देंगे हम इसके लिए, v क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट, सो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। क्लियर बेटा। हमें ग्राफ कौन से ट्रेस करने थे, एक्सेल पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। ये कहता है फॉर ए पॉजिटिव ग्राफ पैराबोला एस ओ टी का रिलेशन क्या है हमारी इक्वेशन, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। ये है हमारे पास इक्वेशन। तो कहता है एक्सेलरेशन, इसमें ग्राफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन जीरो, तो ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोलिक। तो क्या आया हमारे पास रिलेशन, फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये वाला ग्राफ, फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन ये वाला ग्राफ, एंड फॉर कांस्टेंट ए ज़ीरो ये वाला ग्राफ।
क्लियर बेटा? इस तरह से आपको ये ग्राफ ट्रेस करने हैं। थोड़ा सा सेंटर ये इसके पास दिखा देना लाइन के, लाइक दिस। क्लियर? ये किसके लिए? ए नेगेटिव के लिए, ये किसके लिए? ए ज़ीरो के लिए, और ये किसके लिए? ए पॉजिटिव के लिए। पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर होगा सभी को? ये थे पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेटेड मोशन। अगर आपसे पूछे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन क्या रहेगी? ज़ीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म में वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, इक्वली चेंज होती है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। यहाँ पे कौन कांस्टेंट होती है? एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन v constant. So x is equals to vt, x directly proportional to t. For uniform accelerated motion, a constant, then delta v is equals to a delta c t. So delta v directly proportional to delta t. इसके लिए क्या आएगा? t और x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। इसके लिए क्या आएगा? v और t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर? इस लाइन का स्लोप x वर्सेस t का स्लोप, एक्स टी ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, दैट इज वेलोसिटी। इसमें क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप डेल्टा वी बाई डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन को। क्लियर बेटा? ये डिफरेंस है यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में।